श्री राम कृष्ण नाम अंतरे जतने रखो ममरे अविराम अंतरे जतने रखो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले चलो और यह सीमित मृत्युमय अस्तित्व से मेरा जो स्वाभाविक स्वरूप है अमरत्व तक ले चलो। यह है मित्रों प्राचीन प्रार्थना जो मनुष्य के जो वास्तविक भीतर जो सारी इच्छाएं हैं उनको उजागर करती हैं कि हाँ हम सब अस्तित्व का अनुभव करें और यह भी चाहते हैं कि जो यह मृत्यु रूप दुख है, कई प्रकार के दुख जो इस संसार में हैं उससे हमें जो है कि आनंद की ओर ले चलो। ये एक पुरातन प्रार्थना है जो अभी भी सभी के दिल में गूंजती रहती है और एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यही धर्म का उद्गम है। वास्तविक धर्म मनुष्य को इसी के लिए चाहिए। धर्म क्यों चाहिए? क्या धर्म न रहे तो हमें क्या खाना पीना नहीं मिलेगा? मिल जाता है। जब जानवरों को तो मिलता है, रहने का जगह मिलता है, खाना पीना मिलता है, जैसे जानवरों को मिलता है हमको भी मिलता रहेगा। धर्म किस लिए होता है? तो धर्म हमारे जीवन में जो इस प्रकार की स्पृहा जगती है कि मैं वास्तविक कौन हूँ और करूँ, शांति कैसे लाभ करूँ। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने कहा कि मुझे शांति चाहिए तो कैसे मिले, तो एक शांति नाम के औरत से विवाह कर लिया तो क्या शांति मिलती है क्या? नहीं, ये ऐसी शांति नहीं मिलती। तो हम सब शांति तो चाहते हैं परंतु मिले कहाँ वह? तो इसीलिए धर्म का प्रणयन होता है वास्तविक कि कैसे अपने सही स्वरूप को जान लें, उसका साक्षात्कार कर पाएं। यहाँ आप लोग सब लोगों के साथ यहाँ फिर वार्तालाप करने का यह सुअवसर पाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मेरे सभी जो सन्यासी भाई हैं यहाँ पर, उनके प्रति तथा आप सभी श्रोताओं के प्रति मैं बहुत ऋणी हूँ। यहाँ की बहुत मधुर स्मृतियाँ मेरे साथ हैं, मधुर और पवित्र, कि यहाँ 4 साल तो मेरा वास हुआ, उसके बाद 1-2 दिन के लिए बीच बीच में आना हुआ, परंतु यहाँ पर इस परिवेश में, इस मंदिर में ऐसा सुंदर यह माहौल है, इतनी सुंदर आध्यात्मिक तरंगें हैं कि जिसका अनुभव हर कोई कर सकता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक बातें आप लोगों के साथ करते हुए हर्ष हो रहा है। मैं जो बातें करने जा रहा हूँ उसमें से कुछ भी नया नहीं है। आप सब लोग ऐसी बातों को, इन बातों को बार बार सुन चुके हैं, तो फिर भी उन पर पुनः अनुध्यान करना यह महत्वपूर्ण होता है।
जैसे कहा जाता है वेदांत के सूत्रों में, जो ब्रह्म सूत्र नाम से भी परिचित हैं, वेदांत असकृत उपदेशात, जो सारे उपदेश हैं उनको बार बार उनकी आवृत्ति करनी चाहिए, ये बार बार उन पर ध्यान करना चाहिए, तब कहीं उसका संस्कार जाकर मन में बैठ जाता है। और फिर हम तो भूल भी जाते हैं ना, एक बार पढ़ें तो क्या याद रहता है? याद नहीं रहता, बार बार पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने मान लो कल खाया तो आज खाने की जरूरत नहीं है क्या? अरे कल तो खा लिया, अरे नहीं फिर भी आज भी खाना पड़ेगा। कल के खाने से आज फिर क्षुधा हो जाती है। आध्यात्मिक बातें जो भक्तों को यही अच्छा लगता है कि चलो और सुने, फिर सुने, तो क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक तो सुनना आवश्यक है, और वो हो जाने के बाद भी फिर सुनना बहुत आनंददायी होता है। तो इसीलिए तो आज मैं विशेष रूप से यह पुण्य चरित्र चर्चा के लिए रखूंगा कि जहाँ वेदांत की मानो ये चलित मूर्ति, जीवित मूर्ति हमारे सामने है, वह है माँ शारदा देवी। माँ शारदा देवी, वहाँ एक भक्त का व्याख्यान सुना था मैंने प्रोविडेंस में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, देखो, अंग्रेजी में बोल रहे थे और वे सज्जन, मैंने उनको फिर एक आर्टिकल बना के प्रबुद्ध भारत में लिखने के लिए भेजने के लिए कहा, जो आर्टिकल पब्लिश भी हुआ था उसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो होली मदर माँ, वो जो है उसका नाम था, वो जिसने भी यह व्याख्यान दिया था तो उसका नाम था बेन, वहीं का आदमी है। उस समय वह पढ़ा करता था, कॉलेज में पढ़ता था और आश्रम में आया करता था। तो उसने कहा कि देखो माँ जो है ना, ये अद्वैत का कार्यान्वयन है। अद्वैत जो तत्वज्ञान है कि जो श्री रामकृष्ण ने कहा है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिसे प्रचारित किया है, और जो भक्तों के लिए बहुत कुछ मिष्टान ये पका कर लाया था, जो कि दक्षिणी ये चीज़ थी। तो हमने पूछा, क्या आपने कैसे सीखा ये बनाना? ये उत्तपम ऐसा कुछ बनाया था, कैसे सीखा आपने ये बनाना कैसे सीखा? क्योंकि यह तो इस रीजन में तो कोई बनाता नहीं है, बंगाली लोग भी ऐसे उसको बनाना नहीं जानते हैं, कैसे बनाया था? तो मुझे उसने बताया, नहीं जानती हूँ ना, तो वो YouTube वीडियो देखती हूँ, YouTube में दिखाया जाता है कैसे उसे बनाना। तो वो देख के बनाया जाता है, तो दिखाते हैं, ये कार्यान्वयन दिखा देती है, तब हम समझ जाते हैं, अरे बाप रे कैसी बड़ी चीज़ है। हम लोग तो, साधारण लोग तो अद्वैत के नाम से ही डर जाते हैं, अरे नहीं ये तो बहुत ऊंची चीज़ है, हम गृही लोग हैं, हमारे लिए यह नहीं है। ऐसी एक भूल धारणा हम लोगों के मन में होती है। ये इसीलिए क्योंकि हम लोगों को भय लगता है कि अरे यह फिर मैं और मेरा, तो आपको दुख नहीं होता क्योंकि जो आपकी आवश्यक चीज़ है वह आपको मिल गई है, तो इसीलिए वह मूल्य चुकाया जाता है। तो यह सामान्य बात है जो हम करते हैं। तो हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, क्या आप सोच के देखिए, क्या आप ज्ञान चाहते हैं या अज्ञान चाहते हैं?
त्याग करना होगा या नहीं करना होगा? करना ही होगा। परंतु अज्ञान आखिर क्या है? हमारे जीवन में सब दुख आता है वह अज्ञान से ही आता है। तो जैसे मैं कल बता रहा था किसी को, कल जो वहाँ व्याख्यान हुआ गुवाहाटी में, तो वहाँ बता रहा था कि जब देखो, जब आप घर में सब झाड़ू लगा के सब कचरा फेंक देते हैं, जब कचरा सारा फेंक देते हैं तो आपको क्या दुख होता है क्या? अरे मेरा यह प्रिय कचरा फेंक रही हूँ। नहीं, किसी को तो उसका कोई दुख नहीं होता, कोई रंज नहीं होता। यह कचरा है, चलो जल्दी, जितने जल्दी निकल जाए अच्छा है। कचरा कोई पकड़ के नहीं रखना चाहता है। तो वैसे ही ज्ञान के लिए अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। तो यही छोड़ना पड़ता है, और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये और जब ये अज्ञान को छोड़ देंगे तो अज्ञान के जो परिणाम हैं वे भी अपने आप चले जाएंगे। अज्ञान के परिणाम क्या हैं? देखिए, अज्ञान के परिणाम हैं कि दुख। हम लोगों को दुख चाहिए क्या? कोई ऐसे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, हमें हमारे जीवन में दुख की बड़ी कमी है, जरा दुख चाहिए। तो कोई ऐसा कहने वाला तो नहीं है। हम में से कोई दुख तो नहीं चाहता। तो दुख का क्या कारण है? तो अज्ञान ही दुख का कारण है। जीवन में अशांति, यह भी तो अज्ञान का ही कारण है। एक बार जब मैं नागपुर में था, स्वामी श्रीधरानंद जी का रिट्रीट चल रहा था। तो स्वामी श्रीधरानंद जी ने, जिनको यहाँ पर भी मैंने बुलाया था जब, फिर बाद में वे ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो अभी 100 साल की आयु हो गई है उनकी। एक बड़ा समारोह भी किया गया था, और अब भी ऐसे उनका मस्तिष्क अच्छा काम कर रहा है, व्याख्यान इत्यादि देते रहते हैं। तो वो प्रसंग मुझे अभी भी याद है, आई वॉन्ट पीस। तो उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड था, उस बोर्ड पर लिख दिया आई वॉन्ट पीस। तो देख, और फिर वहाँ एक जो इरेजर था उससे आई को मुछा दिया, वॉन्ट को मुछा दिया। देखो अब क्या रहा? पीस। तो पीस इसी से मिलती है कि आई को निकाल दो, मैं और मेरा निकाल के फेंक दो। क्योंकि वह ठीक नहीं है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये जो सारी मन में जो कई प्रकार की वासनाएं उदित होती हैं, उसको भी निकाल दो। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? शांति। बचेगी। तो इस शांति की प्राप्ति के लिए, इसीलिए क्या कि ये है कि वे कुछ अद्वैत पर व्याख्यान नहीं देती हैं। आपको वह बात माँ के जीवन में लिखी हुई आपको याद होगी कि जब एक साधु वहाँ अद्वैत आश्रम में जाता है और वहाँ श्री राम कृष्ण की एक प्रतिमा लगा देता है, मायावती में जो अद्वैत आश्रम है वहाँ पर। तो स्वामी विवेकानंद जी का आदेश था कि यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं होगी, यहाँ पर केवल अद्वैत की साधना होगी। तो जब वे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, मंतव्य करते हैं, कुछ थोड़े ऐसे शब्दों में टिप्पणी करते हैं कि अरे ये बूढ़ो एखाने हो ऐसे बसे थे। ठाकुर के बारे में कहते हैं कि वो यहाँ पर भी आके बैठ गया, अरे बाबा। तो और उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको निकाल दो, परंतु जिसने ये लगाया था उसके मन में लगा कि अरे ये ऐसा कैसा, ये अद्वैत साधना ऐसी सबके लिए क्यों है। तो माता जी ने लिख भेजा, श्री राम कृष्ण अद्वैती थे और इसीलिए हम सब उनके जो अनुचर हैं वे सभी भी अद्वैती हैं। अब ये अद्वैत और जो दर्शन शास्त्र में विशिष्टाद्वैत और अद्वैत इत्यादि सब आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अद्वैत
ये विशिष्टाद्वैत और द्वैत के विरुद्ध है। महाराज जी, मेरे पास कोई गाय नहीं है और अभी तक जीवन में मैंने किसी गाय को स्वेटर पहनते भी नहीं देखा है। तो उनको ख्याल में आया, अरे वो गाय नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गौ, नहीं तो आपको गाय समझ। और हाथी है, कितना बड़ा प्राणी है, गवी हस्तिनी। कुत्ता है, क्या इन सब में वह फर्क नहीं देख रहा है? देख रहा है कि फर्क तो है, क्या आप जानते हैं? दिखने में अलग अलग हैं। आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि बर्फ के ढेले टुकड़े, बहुत से बर्फ के टुकड़े ऐसे यहाँ बहुत बड़ा एक पर्वत उनका खड़ा कर दिया, तो हर बर्फ का टुकड़ा अलग है। इसी में से एक टुकड़े को हम मैं कहते हैं, मैं यह टुकड़ा हूँ। ये माँ पिता वगैरह हैं, संबंध जोड़ लेते हैं। फिर ये मेरे संतान इत्यादि हैं, ये मेरे भाई बहन ऐसे हैं, और ये कोई मेरे मित्र हैं, कोई मेरे दुश्मन हैं इत्यादि। अब ये बर्फ के टुकड़े, एक टुकड़ा दूसरे है, दोनों मेरे संतान हैं। परंतु वो यह नहीं कहती अमजद तुम अभी रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी बन जाओ और लीला प्रसंग लिखना शुरू करो। और शारदानंद जी कोई है ना नहीं कहते कि तुम अभी डकैती शुरू कर दो। ये नहीं हो सकता है। दोनों का रूप अलग है, परंतु रूप जो है वह परिवर्तनीय है। इन रूपों के, सभी रूपों के भीतर जो तत्व है वह तो एक ही है ना। सोचिए ना। और माँ इसकी शिक्षिका थी कि देखो सबके प्रति समान प्रेम है। दूसरी एक बात है अद्वैत साधना की कि कोई स्वार्थ नहीं है, सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम है। कुछ अपने लिए कुछ चाहिए ऐसा नहीं। एक अति साधारण, बाहर की दृष्टि से देखो तो इतना साधारण जीवन है। उनके सेवक और शिष्य रहे हैं, तो वे कहते थे कि वे जयराम बाटी वगैरह में जब माँ के बारे में कहते थे तो सब देहात की जो सारी और औरतें उनसे कहती थी कि अरे ওই সারুর সব এইসব কথা আমাকে বলিস না, আমরা ওকে ভালো করেই চিনি, আমাদের पासेই तो থাকতো। तो ये क्या बात है कि बाहर का रूप तो वैसा ही है। एक बड़ी बात है, यदि हम लोग देखें वहाँ दक्षिणेश्वर में जाके कि कैसे कमरे में माँ रहा करती थी, वहाँ भी उनकी साधना वैसी ही चलती थी और साथ ही कर्म भी चलता रहता था। देखिए यह विरोध भी माँ के अद्वैत। हम लोग सोचते हैं देखो इतना काम पड़ा है, अब साधना कैसे करूं। मानो माँ ने अपने जीवन में इसका पूरा उत्तर दे दिया है। माता जी कौन है? तो माता जी कुछ रसिकता करना चाहती थी, उसने गुलाब माँ की तरफ निर्देश किया, वो हैं। फिर गुलाब माँ ने फिर से माता जी की तरफ नहीं, वो नहीं, मैं नहीं हूँ, वो है। तो उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन माता जी हैं। तब गुलाब माँ का शरीर वगैरह जरा अच्छा बड़ा था, तो उसने सोचा वही शारदा देवी माता जी हैं। क्योंकि शरीर को देखकर ही तो हम लोग ये कर लेते हैं, तो इसीलिए वो उसके पास गई। तो गुलाब माँ ने बड़े जोर से कहा उनसे, क्रुद्ध होकर कुछ कि अरे इतना भी नहीं समझ पाती, जहाँ देवी की जो आंखें हैं उन आंखों की क्या दिव्यता तुम्हें नहीं दिखाई देती है? तब कहीं उस महिला के समझ में आई बात। तो देखो कितना साधारण जीवन है, बाहर से देखो तो कुछ भी।
तो एक जो अद्वैत आश्रम के उन दिनों मैनेजर थे, उन्होंने कहा ये क्या नाम है, इसको बदलो। संदेश मतलब तुरंत जो है हमारे मुख में, हम लोगों के मुख में पानी आने लगता है कि इसको बदलो, स्वामी विवेकानंद जी के संसार को उपदेश ऐसा लिखो। तो उनको समझाया गया नहीं, हिंदी में संदेश शब्द का यही अर्थ होता है। तो वो जो है माता जी अपना जो भाव वह इस प्रकार संक्रामित कर पाती थी, उसके लिए जो बाहरी भाषा की कोई भी आवश्यकता न। यह अद्वैत तत्व जो है ना सबके लिए कल्याणकारी तत्व है, इसका किसी के साथ विरोध नहीं है। इसीलिए श्री रामकृष्ण के बारे में जो विवेकानंद जी का एक सुंदर जो है समाहित चित्तम उज्ज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम कर्म कलेवरम अद्भुत चेष्टम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। तो ये तो है ही वहाँ पर, और यही भक्ति रूप में परिणत होता है। बाहरी रूप से तो भक्ति है। स्वामी जी ने कहा एक बार कि लोग कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ और श्री राम कृष्ण भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। श्री राम कृष्ण का आवरण था भक्ति का, भीतर सब ज्ञान था, और मेरा आवरण है ज्ञान का, भीतर सब भक्ति है। तो यह बात है मित्रों कि जो अद्वैत तत्व भक्ति के रूप में आता है। भक्ति क्या है कि भगवान के प्रति परम प्रेम, और प्रेम का मतलब है यह एकत्व भाव, मैं और तू एक हैं, उसका मिलन भी हो जाता है। एक हृदयनाथ चिदानंद
ঘন হে হয় যে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে সুন্দর মারি নাম দীন শরণ হে সুন্দর